वसल्लम की जीवनी की मुख्तसर झलक को बयान करने के लिए मैं दावत दूंगा हाफिज़ अब्दुल खबीर अब्दुल हफीज़ को कि वो आएँ और अपनी मुंतखब मौजू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पर तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आदरणीय सभापति महोदय, सम्मानित शिक्षकगण, अति दूर से पधारे हुए अतिथिगण, मदरसा अहमदिया सलफिया के सभी सदस्यगण एवं हमारे प्यारे मित्रों, आज के इस 30वां वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में मेरा हार्दिक अभिनंदन स्वीकार करें। अब मैं आपके समक्ष एक संक्षिप्त वक्तव्य प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिनका शीर्षक है संदेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी। प्रिय बंधुओं, पवित्र कुरान में अल्लाह वर्णन करते हैं, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने आपको समस्त संसार वालों के लिए करुणामयी बनाकर भेजा है। यूं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दिशा निर्देश बताए हैं। उदाहरण स्वरूप निर्धनों की सहायता करना, विधवाओं की देखभाल करना, अनाथों का पालन पोषण करना, असहायों की सहायता करना, पशुओं एवं पक्षियों पर दया करना, पथभ्रष्ट को सत्य मार्ग पर लाना, समाज में शांति स्थापित करना, अत्याचार एवं अन्याय के विरोध प्रतिरोध व्यक्त करना आदि। यदि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन कर्मों को उचित ढंग से अपने जीवन के व्यवहार में लाया जाए तो समाज की समस्त समस्याएं समाप्त हो जाएगी। प्रिय बंधुओं, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक संदेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माने जाते हैं। आपका जन्म 571 ईस्वी मक्का कुरैश वंश में हुआ था और आपके पिता का नाम अब्दुल्ला तथा माता का नाम आमना था। जब आप 2 मास के थे तो आपके पिता का देहांत हो गया और जब आप 6 वर्ष के हुए तो आपकी माता चल बसी। आपका पालन पोषण आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने किया। दादा के देहवसान के पश्चात बड़े प्रेम और चाव से आपकी देखभाल आपके चचा अबू तालिब ने किया। बचपन से ही आप गंभीर स्वभाव तथा मधुर भाषी थे। आपकी सत्यता देखकर लोगों ने आपको तथास्तु तथा सत्यवादी कहते थे। प्रिय सज्जनों, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि आप बच्चों के साथ खेल रहे थे कि अल्लाह के दूत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पधारे और आपका वक्त चीर दिया। फिर आपका हृदय निकाला और उसमें से एक लोथरा निकालकर वर्णन किया, ये तुम्हारे शरीर में शैतान का भाग है। फिर हृदय को स्वर्ण की थाली में जमजम के जल से धोकर पुनः उसी जगह पर स्थापित कर दिया। जब आपकी आयु 12 वर्ष की थी तो चचा अबू तालिब ने शाम नामक देश जाने का निश्चय किया। जब जत्ता शाम नामक देश पहुंचकर बसरा शहर के निकट पड़ाव डाला तो बुहैरा नामक ईसाइयों का एक महान पुजारी अपने गिरजा से निकलकर आपके निकट आए और आपका हाथ पकड़ करके वर्णन किया, ये संसार के प्रधान और अल्लाह के संदेशा है। अल्लाह ने इन्हें समस्त संसार वालों के लिए दयालु एवं कृपालु बनाकर भेजा है। जब दाए हलीमा ने आपको लेकर अपने डेरे पर आई और अपने गोद में रखा तो उनका स्तन दूध से भर गया, यहां तक कि आपने जी भर कर दूध पिया और आपके साथ हलीमा के बच्चों ने भी पेट भरकर दूध पिया। फिर दोनों आराम की सो गए। इसी प्रकार मक्का से वापसी के समय दाए हलीमा ने अपनी अत्यंत दुर्बल गधी पर आपको लेकर सवार हुई तो वही गधी आपके आशीर्वाद से अत्यंत तीव्र गति से चली कि वह सभी ऊंटों से आगे निकल गई और कोई सवारी उनका पीछा नहीं कर सका। प्रिय बंधुओं, जब संदेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ तो आप अत्यंत भयभीत होकर अपने घर पर पहुंचे और खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा, मुझे अपने प्राण का भय हो रहा है। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपको सांत्वना देते हुए वर्णन किया, कल्ला फवल्लाहि मा युख़ज़ीकल्लाहु अबदा, कदापि नहीं, अल्लाह ताला आपको कभी भी अपमानित नहीं करेगा। इन्नका लतसिलुर रहीम, आप संबंधों को जोड़ते हैं। व तस्दुकुल हदीस, सत्य एवं स्पष्ट बात करते हैं। वह तहमिलुल कल्ला, असहायों का बोझ उठाते हैं। वह तक़सीमुल मादूम, निर्धनों एवं वंचितों को कमा कर देते हैं। वह तक़रीज़ ज़ईफ़, अतिथियों का सत्कार करते हैं। वह तुईनु अला नवाइबिल हक़, सत्य मार्ग में आने वाली कठिनाइयों में सहायता करते हैं।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समस्त संसार वालों के लिए दयालु, कृपालु, अध्यापक एवं प्रशिक्षक बनाकर भेजे गए थे। आपका पवित्र जीवन संदेष्टा बनाए जाने से पूर्व का हो या उसके पश्चात का, प्रत्येक क्षण मानवता की मार्गदर्शन करते हैं। यही कारण है कि जब माता आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से आपके चरित्र, नैतिकता और व्यवहार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने वर्णन किया, कान खुलुकुल कुरान, आपका चरित्र कुरान था, अर्थात आपका जीवन कुरान का व्यवहारिक आदर्श रूप था। पवित्र कुरान में अल्लाह ने वर्णन किया, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐ पवित्र संदेष्टा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका चरित्र सर्वश्रेष्ठ है। प्रिय बंधुओं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन अंबिया का सर्वोच्च उदाहरण मक्का विजय की घटना है। वह मक्का जहां से आपको निकाला गया था, वह मक्का जहां आपकी हत्या की षड्यंत्र रची गई, वह मक्का जहां आप पर प्राण न्यौछावर करने वाले मित्रों को सताया गया। परंतु इसी मक्का पर जब आपने सन 8 हिजरी में विजय प्राप्त किया तो इतिहास साक्षी है कि आपने किसी से कोई प्रतिशोध नहीं लिया, अपितु आपने वर्णन किया, ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम व अंतुम तुलका, आज तुम लोगों पर तनिक भी अत्याचार नहीं किया जाएगा, तुम सभी लोग स्वतंत्र हो। क्या संपूर्ण इतिहास में मानवता की इस प्रकार की करुणा एवं दया का उदाहरण मिल सकता है? कदापि नहीं। इन्हीं सज्जन पुरुषों के मार्गों पर चलते हुए मदरसा अहमदिया सलफिया के संस्थापक अल्लामा अबू इब्राहिम आरवी रहमतुल्लाह ने विधवाओं का पुनर्विवाह करवाकर उन्हें समाज में सम्मान एवं अधिकार प्रदान किया एवं समाज के हजारों अनाथों, निर्धनों व असहाय बच्चों के लिए इस मदरसा का स्थापना करके उन्हें उचित शिक्षा दीक्षा प्रदान किया। अब अपने अल्लाह से प्रार्थना है कि उनके इन सत्कर्मों का प्रतिफल प्राप्त होता रहे एवं हम सभी को संदेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आचरण को अपने जीवन के व्यवहार में लाने की शक्ति प्रदान करें। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। मोहतरम हजरात, कभी कभार प्रोग्राम में जो डाइस पर होते हैं, एक मरहला ऐसा भी आता है कि वो अपना प्रोग्राम या अपनी तैयारी भूल जाते हैं और अटकना शुरू कर देते हैं। सेम यही मंज़र एक मुशायरे में हुआ था। एक शायर आता है और शेर पढ़ता है कि कभी चिलमन से ये झांके, कभी चिलमन से वो झांके। चिलमन का माना होता है पर्दा। आगे का मिसरा शायर भूल गया। और जब आदमी और शायर जब भूल जाता है तो एक ही मिसरे को दोहराना शुरू कर देता है ताकि दूसरा मिसरा ऑटोमेटिक जहन में आ जाए। वो बोलते जा रहा था, कभी चिलमन से ये झांके, कभी चिलमन से वो झांके, कभी चिलमन से ये झांके, कभी चिलमन से वो झांके। आखिर कब तक सामीन बर्दाश्त करेंगे? सामीन में से एक आदमी खड़ा हुआ और जब शायर ने फिर चौथी और पांचवी मर्तबा कहा, कभी चिलमन से ये झांके, कभी चिलमन से वो झांके, फौरन खड़ा हुआ और कहना शुरू कर दिया, लगा दो आग चिलमन में, न ये झांके न वो झांके। हजरात, ऐसा कभी कभार आता है, लेकिन अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने मदरसा अहमदिया सल्फिया आरा के तलबा का उनकी तकारीरें सुनी, उनके हमदोनात और नज़्म के पुरकैफ और सार आगी नगमे सुने। अल्हम्दुलिल्लाह बरजस्ता वो बोल रहे हैं। इसकी पीछे उलमाए किराम की तैयारी है और उनके हाथ हैं। इसी तरह ज़िम्मेदारान मदरसा की जो यौमिया शब रोज़ के मामूलात हैं और उनकी खिदमात हैं, इसका मुलाज़ा आपके सामने पेश खिदमत है।